कितने लोगों को नौकरी दिया, कितने लोग काम दिया। पिछड़ी जात को अगर काम देना है तो उनको नौकरी दो, काम दो, तब वो जनमानस सोचेगा कि नहीं भाई हमको अपने काम किया। केवल मंत्री बना देना और उन मंत्री उनको बनाना जिसको आप लालच देकर लाए हैं, नहीं, ये तो निश्चित तौर से आज अगर समाज के हित में, अगर राष्ट्र के हित में बात सोचनी चाहिए तो उसमें बहुजन समाज पार्टी को भी आना चाहिए, साथ देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। सर, योगी सरकार दिवाली से पहले अयोध्या में कैबिनेट बैठक करने जा रही है, तमाम सारे प्रस्तावों पे मोहर लगेगी, कैसे देखते हैं सर इसे आप? नहीं, देखिए, अयोध्या निश्चित तौर से आस्था का केंद्र है और जो आज बैठक ये कर रहे हैं उसको बैठक तो जब पहली बार आए तब भी इनको करना चाहिए था। जो शपथ लिए पहले ही करना चाहिए था। अब तो चुनाव 5 स्टेट के, 4 स्टेट के भी मैं कम पूरा चुनाव बाकी है, एक स्टेट का एक राउंड बाकी है, आगे लोकसभा है। केवल और केवल एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा और उन सब चीज़ों को उस स्थान से जोड़ना, मैं समझता हूँ ये केवल राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। भगवान के आस्था का केंद्र है, वहाँ जाकर पूजा पाठ करना चाहिए और केवल राजनीति से बचना चाहिए। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले जो बीजेपी अपने कैबिनेट विस्तार करने जा रही है योगी सरकार का, उसमें पिछड़ों को अहमियत देने जा रही है, क्या लगता है कि पिछड़ों को बीजेपी में फ़ायदा पहुंच रहा है या बीजेपी पिछड़ों के लिए काम कर रही है? आप उठा कर देखो ना भाई, पिछड़ों के लिए अगर काम कर रहे हैं तो पिछड़ों से इतना परेशान क्यों हैं? केवल मंत्री बना देने से पिछड़ों का भला हो जाएगा? उनको, उनके परिवार के बच्चों को नौकरियां मिली, काम मिले, रोजगार मिले। आप लगभग आपके दूसरा कार्यकाल, हमको लगता है दूसरा साल होने जा रहा है, दूसरे कार्यकाल में 7 साल होने जा रहे हैं। कितने लोगों को नौकरी दिया, कितने लोग काम दिया। पिछड़ी जात को अगर काम देना है तो उनको नौकरी दो, काम दो, तब वो जनमानस सोचेगा कि नहीं भाई हमको अपने काम किया। केवल मंत्री बना देना और उन मंत्री उनको बनाना जिसको आप लालच देकर लाए हैं, जिसको आप बड़ी बड़ी बात करके लाए, दूसरे दल से तोड़ कर लाए हैं, उससे क्या होगा? वो केवल उनके अपने लिए, केवल अपने फ़ायदे के लिए लोग बन रहे हैं। उससे आम लोगों का या गरीब जो जात के उसमें बिरादरी के लोग हैं या पिछड़ी जात के जो लोग हैं उनको फ़ायदा क्या मिलेगा? अब तो आने वाला समय बताएगा, आप देखते रहिए। जब से आप अध्यक्ष बने हैं, अखिलेश यादव की नाराजगी खासतौर पे आपसे देखी जा रही है, वो लगातार आप पर हमलावर भी हो रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी अपने प्रत्याशियों का उन्होंने ऐलान कर दिया है। जब इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी है तो क्या लोकसभा चुनाव में भी वो जो बयान दे रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ, उस पर कायम रहेंगे? कांग्रेस पार्टी कैसे सोचती है इसे? देखिए, मेरा किसी से कोई भी दुराव नहीं है। मैं किसी से मेरी किसी से कोई व्यक्तिगत किसी से मेरी कोई बात नहीं है। जो पार्टी के हित में होगा। आप कह रहे हैं कि मुझसे नाराज, घोसी का चुनाव हुआ तो मैं तो था ना प्रदेश अध्यक्ष, तो अगर मेरे मन में अगर कोई भाव होता तो मैं समर्थन क्यों करता वहाँ समाजवादी पार्टी कैंडिडेट, इंडिया गठबंधन का? मैं नहीं करता। तो मैंने इसलिए किया कि समाज जो आज इंडिया गठबंधन की ताकत है, बढ़े। बाई इलेक्शन था, एक चुनाव हो रहे थे 7 जगह पर, मैंने किया तो मुझे लगा कि नहीं, ये होना चाहिए। वही सारी चीज़ें आप देख लो। वहाँ पे बागेश्वर में उन्होंने क्या किया आप देख लो। वहाँ क्या मैंने रोका था या मेरी वजह से वहाँ हो गया? आपने जैसे कहा ना कि नहीं आपसे नाराज़गी है, तो मैंने तो यहाँ समर्थन कर दिया। अगर मेरी से नाराज़गी होती तो आप यहाँ नहीं लेते ना समर्थन, मना कर देते, नहीं मुझे समर्थन नहीं चाहिए, मत करिए मेरा समर्थन। क्यों लिया आपने? सपा वाले कह रहे हैं पहले शुरुआत कांग्रेस ने किया, बागेश्वर की बात उन्होंने उठाई, मीडिया में आके सामने ये सब बात रखा। नहीं, बागेश्वर में इसलिए उठाया कि आपने हमको समर्थन अपने घोसी में दिया ना, हमने कि नहीं दिया समर्थन? दिया ना। तो उसके बाद फिर उसी समय आपने वहाँ पे बागेश्वर में चुनाव लड़ाया ना, तो हम आपको समर्थन देंगे और हम वहाँ समर्थन हमारा आप नहीं करेंगे? हम क्यों नहीं उठाएंगे बात को? वही बात हमने उठाई ना। कोई गैरवाजिब बात तो मैंने बोली नहीं। जो वाजिब बात थी वही मैंने कहा। वाजिब बात आपने कर लिया। अगर अखिलेश यादव की कॉल आती है तो मुलाकात करने के लिए अजय राय कब जाएंगे उनसे, या वो मुलाकात? कोई दिक्कत नहीं भाई, हम तो मुलायम सिंह यादव जी का बहुत सम्मान करते हैं। बहुत ही वो हम लोगों के वरिष्ठ रहे, जो भी हमने काम कहा उन्होंने किया। बहुत ही सम्मान, एक आदर भाव हम लोगों के मन में उनके प्रति है। पार्टी जो डिसीजन, राष्ट्रीय नेतृत्व जो डिसीजन लेगा करेगा, उस पर हम लोग तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस पार्टी के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल बहुजन समाज पार्टी, क्या उनको भी बातचीत के लिए आप लोग कुछ रास्ता खोजेंगे? उनको भी इंडिया घटक में लाने की कोशिश करेंगे? नहीं, ये तो निश्चित तौर से आज अगर समाज के हित में, अगर राष्ट्र के हित में बात सोचनी चाहिए तो उसमें बहुजन समाज पार्टी को भी आना चाहिए, साथ देना चाहिए।
तो ये थे अजय राय जी, जिनका साफ तौर पे मानना है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया से इनकी कोई नाराजगी नहीं थी। जो बात थी वो अपनी बात पे उन्होंने कायम है और अयोध्या में जो कैबिनेट बैठक हो रही योगी सरकार की, वहाँ पे पूजा होनी चाहिए, ना कि राजनीतिकरण होना चाहिए। लखनऊ से कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ इरफान रिजवी, द लीडर हिंदी।